कहा जाता है कि हिंदू मान्यता के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह की बहुत महत्वता बताई गई है। इसके अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व ये नवग्रह ही करते हैं और पूरा संपूर्ण जीवन इन्हीं नवग्रहों पे ही आश्रित होता है। नवग्रह ही व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करते हैं। किस प्रकार से? जैसे कहा गया है, सूर्य और चंद्रमा को राजा, बृहस्पति शुक्र को मंत्री, बुध को राजकुमार, मंगल को नेता और शनि को दूत बताया जाता है। काल पुरुष के अंग अर्थात हमारे भीतर जो भी हमारे अंदर है वह सूर्य आत्मा, ठीक, चंद्रमा को मन, मंगल को पराक्रम, बुध को वचन, बृहस्पति को सुख और विज्ञान का कारक बताया जाता है, विज्ञान का सार बताया जाता है, शुक्र को काम और शनि को दुख बताया जाता है। राहु केतु इसमें नहीं आते, परंतु एक कहा जाता है कि सूर्य कमजोर तो सम्मान कहाँ, चंद्रमा कमजोर तो मन कहाँ, मंगल कमजोर तो पराक्रम कहाँ, बुध कमजोर तो बुद्धि कहाँ, बृहस्पति कमजोर तो विवेक कहाँ, शुक्र कमजोर तो सुख कहाँ, शनि कमजोर तो धैर्यता कहाँ, न्यायता कहाँ। और राहु केतु के विषय में भी विशेष कहा जाता है, क्योंकि छाया ग्रह है परंतु हमारे जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं। तो राहु कमजोर तो निर्णय शक्ति अर्थात विश्वास कहाँ, और केतु कमजोर तो मोक्ष कारक है, तो भक्ति शक्ति इत्यादि जो है केतु से इत्यादि देखी जाती हैं। कहा जाता है कि 7 जो दिन हैं, 7 जो वार बताए गए हैं, इनका भी प्रतिनिधित्व यही नवग्रह करते हैं। अर्थात सोमवार का चंद्रमा, मंगलवार का मंगल, बुधवार का बुध, बृहस्पतिवार का बृहस्पति और शुक्रवार का शुक्र, शनिवार का शनि और रविवार का सूर्य। जो 2 ग्रह हैं उनकी विशेष प्रधानता है। पहले ग्रहों में नहीं थे, परंतु समुद्र मंथन के समय उन्होंने अमृत का पान किया, जिससे उनको भी ग्रहों की श्रेणी में लेना पड़ा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं वह यह नवग्रह ही करते हैं। और शास्त्र में कहा जाता है कि ग्रह राज्यम प्रयक्षन्ति, ग्रह राज्यम हरन्ति च, ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यम सचराचरम। इन्हीं ग्रहों पे ही सारा जगत आधारित है और इन्हीं से हमें सारी चीज़ें ही प्रदान होती हैं। जिस प्रकार कहा जाता है कि भोपाल में भोपाल का एकमात्र नवग्रह मंदिर है, वहाँ पर जाकर के पूजा पाठ करने से भी शांति मिलती है। वहाँ के जो व्यक्ति हैं वहाँ जाकर के पूजन पाठ करें। और नवग्रहों के विषय में एक रावण की बात आती है कि रावण ने भी नवग्रहों को बांधने का खूब प्रयास किया। उसने सोचा कि जब पुत्र का जन्म हुआ तो नवग्रहों की स्थिति हिलने ही नहीं दी उसने, और पुत्र का जन्म हुआ और कहा कि ऐसी स्थिति बनी रहेगी कि मेरा पुत्र अमर हो जाएगा। परंतु जब रावण के पुत्र मेघनाथ का लक्ष्मण से युद्ध हो रहा था, उसी समय शनि ने अपनी राशि परिवर्तन कर दी और उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात इन ग्रहों से कोई भी बचा नहीं है। कोई कितना भी योग्य हो जाए, कितना भी साधक हो जाए, परंतु नवग्रह उसका परिणाम उसको देते ही हैं। और उसमें तो शनि अत्यंत ही न्यायप्रिय देवता बताए गए हैं। शनि को न्याय का ही देवता कहा गया है, इसलिए नवग्रहों का विशेष हमारे जीवन में प्रभाव होता है।